हे वेलकम यू ऑल दिस साइड फरहान महमूदी। मैं आप सबका वेलकम करता हूं फरहान महमूदी चैनल पर। मेहरबानी अगर कोई दिक्कत है लास्ट वीडियो के अंदर कुछ सवाल पूछना है तो आप क्या कहते हैं सामने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, ठीक है, उस पर जाइए, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, उस पर जाइए और मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे जाकर मुझे डीएम कर दिए सवाल, या फिर क्या कहते हैं साथ में जाकर जाना तो फॉलो भी मुझे इंस्टाग्राम पे कर लेना, ठीक है, आपको नए नए अपडेट मिलता रहेगा। और क्या कहते हैं आपको, ठीक है, और जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में दिक्कत क्या कहते करते रहिए। बड़ा मेहरबानी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि मुझे मोटिवेट मिले, मैं और इसी तरह मैं अच्छी वीडियो लाता रहूँ आपके लिए। चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते, हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने ट्रेकिया की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं? वो ट्रेकिया की ओर। अब हम लोग इस पार्ट पर हम लोग यहाँ आ गए, ठीक है, हम लोग इस पार्ट पर आ चुके हैं, ट्रेकिया पर। अब क्या कह रहा है, द ट्रेकिया और विंड पाइप इज ट्यूब लाइक एक्सटेंड इनटू द थैरिक कैविटी। क्या कहता है, इस ट्रेकिया का एक और नाम क्या है, वाइन पाइप है, इज ए ट्यूब दैट एक्सटेंड इनटू द थैरिक कैविटी। जो कहता है एक्सटेंड कहता है किसके अंदर, थैरिक कैविटी के अंदर, ठीक है। अच्छा समझो एक बात, ये दिमाग में सर आप तो बता ही नहीं रहे, सर रेस्पिरेशन कैसे होगा, आप तो ऑर्गन। देखो हम लोग पहले इस पूरे ऑर्गन को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, इसका कहाँ कौन कैसे खुलता है, क्या क्या काम है, क्या फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ, जब पढ़ेंगे क्या कहते हैं ब्रीथिंग, उसके अंदर हम लोग बताएंगे। समझ में आई बात? मैं अलग अलग पार्ट पर आ रहा हूँ, पहले इस पूरे ऑर्गन के बारे में, जो रेस्पिरेशन का ऑर्गन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, समझ में आई बात? इसको दिमाग में रखिएगा। आज इट इज ए वॉल प्रोवाइड विद द इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेज रिंग्स। क्या कहता है, इट्स वॉल इज प्रोवाइड विद इनकम्प्लीट। क्या कहते हैं कि एक वॉल जो है, क्या कहते हैं, ये मैंने पूरा बना दिया लेकिन ये इनकम्प्लीट सी शेप में होता है। कैसा होता है, ये जो क्या कहते हैं रिंग दिख रहा है 1 2 3 4 5 जो भी है, मैंने यहाँ रिंग बना रखा है, इस जो रिंग पार्ट ये रिंग है, ये रिंग कैसा है, सी शेप में। बट सी शेप में जब होगा, बट ये इनकम्प्लीट सी शेप में होगा। समझ में आई बात? ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग कार्टिलेजिनस रिंग। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजिनस, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दी हेल्प इन प्रिवेंटिंग एनी डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स, फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। क्या कर रहा है, समझिएगा मेरी बात को। देखिए ये साथ में काम, और मैंने आपको नोज के बारे में, नोस्ट्राइल के बारे में बताया था कि नोस्ट्राइल भी क्या करता है, उस डस्ट पार्टिकल को रोकता है, लेकिन साथ साथ में ट्रेकिया भी क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को। दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग एनी डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। अगर मान लेते हैं आपके नोस्ट्राइल से लंग्स, अगर आपके नोस्ट्राइल से डस्ट पार्टिकल चला भी गया तो वो बच नहीं पाएगा, वो उसको ट्रेकिया क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा, ट्रेकिया उसको छान लेगा, उसको फिल्टर्ड कर देगा, कहता उसको रोक लेगा कि वो लंग्स के अंदर डस्ट पार्टिकल नहीं जाए। समझ में आई बात? अच्छा अब हो गया, बात करते हैं ब्रॉन्चिस एंड ब्रॉन्चिलेस, ठीक है। हम लोग इस बात कर लिया, अब हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, ब्रॉन्चिस की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ठीक है, ब्रॉन्चिलेस बात करते हैं, ठीक है, इस मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इस ब्रॉन्चिस की बात कर रहे हैं और इस ब्रॉन्चिस इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब लंग्स के अंदर की बात कर रहे हैं, जो लंग्स के अंदर है। इट इज द लोअर एंड एंड द ट्रेकिया स्प्लिट्स इनटू 2 प्राइमरी ब्रॉन्ची। क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, 1 और 2, ये 2 बटा है कि नहीं, लंग्स ये आया, ये 2 ब्रॉन्चिस के अंदर बट गया, यहाँ एक ये रहा, एक ये रहा, बस नहीं। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग इसकी लंग्स की। किसकी बात करते हैं, लंग्स की बात करते हैं, ठीक है। अब बात कर रहा है The lungs are a pair of highly elastic hollow membrane bag-like structure situated in the thoracic cavity. समझना इस पॉइंट को बड़े ध्यान से। The lungs are a pair, सिंपल सी बात है, 1 2 पेयर में लंग्स है, अपने यहाँ फिगर में दिख रहा है, पता है आप तमाम लोगों को कि लंग किसमें होता है, पेयर में, ठीक है। हाईली इलास्टिक होलो मेम्ब्रेन, कैसा है, इलास्टिक टाइप में और अंदर होलो, खोखला है, रहे कि नहीं, होलो है, खोखला है लंग्स अंदर से, रहे कि नहीं, ठीक है। कैसा, बैग लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द थैरिक कैविटी, जो कहाँ सिचुएटेड है, थैरिक कैविटी के अंदर क्या है, सिचुएटेड रखा हुआ है। अच्छा अगला पॉइंट करा रिब्स केज। रिब्स केज होता है ये जो हमारी जो हड्डी हम लोग कहते हैं, सीने की हड्डी जो कहते हैं, चेस्ट की जो बोन है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा है, जो हमारे दिखता है वो क्या कर रहा है, रिब्स केज प्रोटेक्ट द लंग्स प्लस हार्ट को भी, मैंने यहाँ पे लिखा होगा, हाँ जी, लंग्स ऑफ म्यूकस कॉल द डायफ्राम, ठीक है, रिब्स अगेन प्रोटेक्ट द लंग्स, ठीक है, हम मैंने लिखा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो हम लोग की जो सीने की हड्डी जो क्या कहते हैं, चेस्ट के जो बोन से ये प्रोटेक्ट करता है आपके लंग्स को, आपके हार्ट को। इट्स ओके, चलो। अच्छा अब एक पॉइंट और, ये आपका अक्सर जीके में पूछ देता है, ठीक है, लेकिन तब भी याद रखना, लंग्स जो है, राइट लंग्स जो है, ठीक है, वो बड़ा है किससे, लेफ्ट वाले से। देखो मैंने फिगर के अंदर भी दिखा रखा है, ये राइट है आपका, ये लेफ्ट है आपका,
ये क्या है आपका बड़ा होता है और लेफ्ट छोटा होता है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत बोलिए, ठीक है। ये बात करते हैं द ब्रीथिंग एंड मैकेनिज्म। अब मैंने बोला था ना आपको कि पहले हम लोग उस पूरे लंग्स जो भी मतलब रिस्पायरेशन के अंदर जो भी ऑर्गन है उसके बारे में बात करें, कौन कहाँ ओपन होता है, कहाँ खुलता है, इनका क्या फंक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग उसके मैकेनिज्म का, ठीक है। कैसे ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द रिब्स केज एंड डायफ्राम विच अल्टरनेटली चेंज द वॉल्यूम ऑफ द थैरिक कैविटी। ओके, सिंपल सी बात है। क्या होता है जब ब्रीथिंग लेते हैं तो हमारे सिंपल रिब्स जो हम लोग का है उसका शेप चेंज हो जाता है, उसका एरिया चेंज हो जाता है। उसके बारे में अच्छा, इसका 2 पार्ट है, ठीक है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व इन 2 स्टेप, 2 स्टेप पर हम बात करेंगे। पहला इनहेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन। इनका मतलब होता है अंदर, एक्स बाहर, ठीक। अब समझिए मतलब कि इसके अंदर हम लोग जिसकी भी चीज़ बात करेंगे वो हम लोग अंदर की बात करेंगे, मतलब अंदर लेना है ना। तो मतलब कि यहाँ पे समझ रहे हैं हम लोग O2 मतलब जो हम लोग इंटेक करते हैं, जो O2 लेते हैं उसकी बात करेंगे। और यहाँ पर X है, X मतलब CO2 की बात करेंगे जो बाहर जाता है। अरे हाँ या ना। चलिए अब बात करते इनहेलेशन और ब्रीथिंग इज ऑलवेज इन एक्टिव एनर्जी रिक्वायर प्रोसेस। हमेशा ये एक्टिव होता है, ठीक है, इज एक्टिव एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इनहेलेशन कीजिएगा मतलब कि O2 लीजिएगा, क्या लीजिएगा, O2 लीजिएगा, तो आपका जो है ये जो रिब्स है ये अपर की तरफ फुल जाएगा। क्या होगा, ये आगे देखिए, लीजिए अभी बोलिए, खुद से लीजिए, हम बैठे हुए भी लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाता है। समझ में आई बात, कंट्रैक्ट हो जाता है, वो आपस में तो वो फूल जाता है। समझ में आई बात, वो क्या होता है, फूल जाता है, ठीक। अच्छा, दिस एक्शन स्ट्रेट एंड कंट्रैक्ट द डायफ्राम ड्यू टू डाउनवर्ड। सिंपल सी बात है, ये जो कंट्रैक्ट हो पाया, डाउनवर्ड हो पाया, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है डायफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है, ठीक। दिस रिजल्ट एंड इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ थैरिक कैविटी। सिंपल सी बात है, इसी की वजह से जो आपका जो थैरिक कैविटी जो इंक्रीज करता है वो सिंपल सी बात है वो ड्यू टू इनहेलेशन करता है। क्यों करता है, इनहेलेशन करता है, ठीक है। अच्छा, एज द लंग एक्सपेंड, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो आप कोई चीज एग्जाम्पल के तौर पर आप एक पॉली है, सॉरी एक बैलून लो, आप बैलून के अंदर आप एयर डालते हो, मतलब उसके अंदर कुछ जा रहा है तो क्या हो रहा है, इनहेलेशन हो रहा है, तो भरेगा, वो फैलता है, बैलून आपका लंग्स हो गया, आप जो एयर दे रहे हो आपका O2 हो गया। अब उसमें एयर दिए, फैलता है, अरे है कि नहीं, फैलता है। बस उसी तरह से एज द लंग्स एक्सपेंड, क्या करेगा, वो फैलेगा, एक्सपेंड करेगा, एज क्यों, द एयर प्रेशर इन देम आर रिड्यूस सो द एयर reaches into them from the atmosphere through the air passes। और इसीलिए क्या कहता है, वहां पे क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर जो होगा रिड्यूस कर जाएगा। क्या कर जाएगा, एयर प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा। सो क्योंकि से रिच देम इनटू फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द एयर पासेज। एयर पासेज जो आपका यहाँ पे एयर जाता है वहाँ पर क्या कहते हैं, वो रिड्यूस कर जाएगा कि आराम से पासली से लंग्स के पास एयर पहुँच जाए। समझ में आई बात, इसको हम लोग बात करते हैं इनहेलेशन। एक वर्ड में खत्म करें, इनहेलेशन O2 को लेना। किसको लेना, ऑक्सीजन जो हम बॉडी के अंदर लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं इनहेलेशन। क्या कहते हैं जी, इनहेलेशन। समझ में आई बात, कोई तो हम लोग बात करते हैं एक्सहेलेशन, किसका, ब्रीथिंग आउट का। इसके अंदर ज़्यादा डिटेल बात है, सिंपल सी बात है, आप देखिएगा। जब हम लोग ऑक्सीजन लिए थे, जब हम लोग क्या लिए थे, ऑक्सीजन लिए थे, तो मतलब अंदर जाया था तो हमारे जो चेस्ट कैविटी जो डायफ्राम था वो डाउनवर्ड की ओर गया था। कहाँ गया था, वो डाउनवर्ड। और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से हम गैस को रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो जो हमारा डायफ्राम हमारा रिब्स है ये अपवर्ड की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, ये अपवर्ड की ओर जाएगा। अच्छा, एक बात और, जब ये अपवर्ड की ओर जाएगा, जब ये अपवर्ड की ओर जाएगा तो ये रिलैक्स फील करेगा। क्या फील करेगा, रिलैक्स, मतलब ये अपने एक्चुअल साइज में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये अपने एक्चुअल। अब ऑक्सीजन लो, लिए, अब रिलीज करो, तो आप रिलैक्स फील करते हो ना। जहाँ आप ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप रिलीज करते हो, आप CO2 को रिलीज करते हो, तो आप क्या करते हो, एक रिलैक्स फील करते हो। आपका जो डायफ्राम, आपका जो लंग्स, जो पूरा लंग्स जो है वो एक्चुअल साइज में आ जाता है, रिब्स अपने एक्चुअल पोजिशन पर आ जाता है, डायफ्राम अपने एक्चुअल पोजिशन पे आ जाता है। इट्स ओके, चलिए।